शांति। 5 दिसंबर 2017 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। सभी महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं, है ना? और सभी बच्चे प्रेम में कितना लीन है, सब अनुभव कर रहे होंगे, हैं? अभी तक वो अनुभूति है ना। ये बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। बाबा को सभी इतना याद करते हैं जैसे मोती माला में समा जाता है। ऐसे सब बच्चे स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। अनुभव करें अपनी स्थिति, परमात्मा स्नेह के धागे में पिरोए हुए उस मोती के समान। हर एक बच्चा अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं वह तो वह जाने, है ना। क्योंकि हर बच्चे का भाव भावना उस स्नेह की जो कसौटी है वो अलग अलग है ना। कितने दिन तक उनका स्नेह, लेकिन हम यही जानते हैं कि हर एक बच्चा इस समय ऐसे स्नेह में समाये हुए हैं जैसे मोती हार में समाया हुआ होता है। हर एक के मन और मुख से यही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती वह। चैट बॉक्स में लिखेंगे, अपने दिल को में झांक कर देखेंगे कौन समाया है दिल में। वह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती वह। इस समय हर एक अपने को वह मोती समझते हैं जो बाबा के हृदय में समाया हुआ है। बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में। कैसे चमक रहा है? उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। तो बाप दादा यही बच्चों का बाप से मिलन का नजारा देख देख खुश हो रहे हैं। बाबा कितना हर्षित होते हैं बच्चों के स्नेह को देखकर, बच्चों के, है ना, प्यार को देखकर। कैसे बच्चे दूर दूर से आकर एक ही जगह परमात्म स्नेह में समाये हुए एक ही आश लिए परमात्म मिलन के बैठ जाते हैं ना। और बाबा इस नजारे को देख बहुत खुश होते हैं और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल में बाप है और बाप के दिल में बच्चे हैं। यह दृश्य समाने वाला बहुत मधुर है। विजुलाइज करें स्वयं को डायमंड हॉल में बैठे हो, परमात्म स्नेह में समाये हो, एक एक अपने दिल में क्या क्या अनुभव कर रहे हैं वह तो आप सभी अनुभव में लीन हो और सभी एक दो को देख हर्षित हो रहे हो, है ना। तो निर्वैर भाई ने बाबा से पूछा, बाबा अभी वर्ष 2017 पूरा हो रहा है, नया वर्ष आने वाला है, तो नए वर्ष में सभी के दिल में क्या उमंग होना चाहिए, है ना। बाबा से निर्वैर भाई जी ने पूछा। सभी कितने हर्षित हो रहे हैं। यह वर्ष है ही स्नेह का वर्ष। क्या नाम दिया 2017 को? स्नेह का वर्ष। सभी स्नेह में समाने का अनुभव करेंगे। सभी के दिलों में स्नेह का हीरा चमक रहा है। अनुभव करें उस स्नेह की चमक को, हीरे की मौबिक सतरंगी चमक, है ना। वह एक एक हीरा अपना अनुभव करा रहा है। अगर कोई भी आकर देखे तो समझे कि ये आत्माएं कहां कहां से आई हैं। इन्हों के चेहरे पर तो
पता नहीं कौन सी झलक है जो खींच रही है ना? कौन सी झलक है? परमात्म स्नेह की, मिलन की, लगन की, है ना? बाप को भगवान मानते हैं, लेकिन बाप, भगवान और बच्चे कैसे आपस में मिलते हैं वह देखा नहीं है। आप तो भगवान और बच्चे कैसे मिलते हैं उसका अनुभव कर रहे हो ना, देख नहीं रहे, अनुभव कर रहे हैं। ये मिलन अनोखा है, हो रही है ना परमात्मा प्रेम की, स्नेह की अनुभूति, जैसे परमात्मा से साक्षात मिलन हो रहा है। हर एक के मन में यही गीत गा रहा है। कितना सुंदर गीत! हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। वह कितना मीठा है, वर्णन करने जैसा ही नहीं, समाने जैसा है, इतने मीठा। बाबा और बच्चे दोनों का मिलन, यही मिलन बहुत मधुर है। हर एक एक दो को देख करके हर्षित हो रहे हैं। उस हर्ष को, उस स्नेह को अनुभव करें। तो बाबा को बताया गया, बाबा 22,000 आए हैं। बाबा का जो रथ है, साकार रथ है। दादी गुलजार जी तबीयत ठीक नहीं है ना, कम बोल पा रहे हैं, बहुत कम। हाँ, तो बाबा को बताया है, बाबा 22,000 आए हैं। पंजाब और राजस्थान की सेवा का टर्न है। यह मिलन जो अभी हो रहा है, ये राजस्थान और पंजाब का है। एक एक रतन इसमें कितने वैल्यूएबल है। एक दो को देख कर के भी कितनी खुशी, कितना उमंग उत्पन्न हो रहा है। सभी की दिल कह रही है, वाह वाह। क्या कह रही है? वाह वाह। हाँ, निकल रहा है दिल से वाह वाह का गीत। ये वाह क्यों निकलता है? क्योंकि स्वयं बाबा ने, भगवान ने बच्चे ढूंढे। किसने ढूंढा बच्चों को? हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें ढूंढा? क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या लगता है, हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें ढूंढा? हम्म ओम शांति दीदी, बाबा ने हमें ढूंढा। जी जी, बाबा ने हमें ढूंढा, है ना? बाबा ने हमें ढूंढा और बच्चों को ऐसा योग्य बनाया, जो कोई भी देखता है तो उनके मुख से ऑटोमेटिक गीत निकलता है, वाह प्रभु के बच्चे, वाह वाह बाबा, वाह। बाबा को अपना स्नेह लिखकर बताएं, चैट बॉक्स में लिख दें अपना उमंग, उत्साह, वो स्नेह, वो प्रेम। वाह बाबा, वाह। सबके दिल से क्या निकलता है? वाह बाबा, वाह वाह मिलन, वाह। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी यहाँ तक है। अभी एक और वाणी पढ़ेंगे। हाँ, सबके दिल से वाह वाह का गीत निकल रहा है। हाँ, बाबा भी देख रहे हैं, एक एक बच्चे के दिल की आवाज सुन रहे हैं। जी, नेक्स्ट वाणी पढ़ेंगे अभी। हाँ, लग सकती है स्क्रीन पर, मधु बहन जी। जी, कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना? 15 दिसंबर 2006 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। वाणी का टाइटल, स्मृति स्वरूप अनुभवी मूरत बन
सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकते हुई देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? मस्तक में चमकती हुई 3 विशेष भाग्य की रेखाएं देखी। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा। नोट कर सकते हैं ना? सब नोट करेंगे। 3 रेखाएं कौन कौन सी देखी? एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा और दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। और तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूप से याद करना है ना? तीनों रूप से नोट करेंगे। पहली है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा और तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। मधु बहन जी, ये जो है ना मुरली, ये हाईलाइटेड नहीं है या फिर पिछले में से ढूंढनी पड़ेगी 2006 के वाणी में से, अदरवाइज ये जो है टेक्स्ट में जो आई हुई है ना उसमें है, वहां से आप कर सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना? हाँ, अनुभव कर रहे हैं। ये 3 रेखाएं श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं, उन रेखाओं की चमक को अनुभव करें। हाँ, सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है ना? ऐसी श्रेष्ठ पालना, इतनी सुंदर पालना कोई दे सकता है क्या? कितने जन्म लिए, लौकिक में भी वो पालना नहीं मिली। इसी पालना को ढूंढते रहे, है ना? लौकिक में भी ढूंढते ना, क्योंकि अनुभव है परमात्म पालना का, कल पहले भी किया है, तो लौकिक में भी उसी को ढूंढते रहे। नहीं मिलती तभी तो शिकायत भी होती है ना? हाँ, लेकिन ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंची से ऊंची परमात्म पालना, ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो, है ना? हम भाग्यशाली बच्चे हैं। परमात्म पालना के, इस श्रेष्ठ पालना के, ऊंची से ऊंची पालना के हम पात्र बन गए। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? ग्रुप नंबर 5 कब प्राप्त होती है? एक ही बार पूरे कल्प संगम में। पर। संगम युग पर। हाँ, बहुत सुंदर। जब स्वयं परमात्मा हमारे लिए इस धरा पर आते हैं ना, अब नहीं तो कब प्राप्त हो नहीं सकते। अभी इसी समय संगम युग पर ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। कौन है वो कोटों में कोई आत्माएं? है ना नशा अपने भाग्य का। स्वयं परमात्मा हमें इतनी सुंदर पालना दे रहे हैं। वाहरे में, हाँ, परसों की वाणी में है, वाहरे में भाग्यशाली आत्मा, कोटों में कोई आत्मा। हाँ, आप सभी तो अनुभवी हो ना? अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी ना। तीनों रूप से बाबा को याद करते ना। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में
ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा। बाबा ने अंडरलाइन कराया सदा, है ना। भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा, शब्द को अंडरलाइन करना है। बाहर है मेरा भाग्य। कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है। हो जाता है क्या? हम्म ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, इसका कारण क्या है जानते हो? हम्म बाप दादा ने देखा है। कारण वह होता है समृद्धि स्वरूप नहीं बने। अंडरलाइन करें। क्या कारण है? समृद्धि स्वरूप नहीं बने। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो। हम्म? समृद्धि स्वरूप कम बनते हो। अर्थात मन में संकल्प तो है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन उस अनुभव में जीना, उसको महसूस करना, समृद्धि स्वरूप, समृद्धि में है लेकिन स्वरूप कम बनते हो। हाँ, ये बाबा का कहना है। बाबा का उल्हना है मीठा मीठा। हाँ, जब तक समृद्धि स्वरूप सदा नहीं बनते, तो समृद्धि ही समर्थी दिलाती है। समृद्धि स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। इसीलिए भाग्य का सितारा कम चमकता दिखाई देता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप रहते हो या समृद्धि स्वरूप बनते हो? अपनी चेकिंग है ना। चेकिंग का क्वेश्चन है। सोच स्वरूप बनने से सोचते तो बहुत अच्छा हो, है, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, है ना। स्वमानों में रहते हो, है, लेकिन समृद्धि ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते। तो उस सोच में कुछ व्यर्थ कुछ साधारण भी मिक्स हो जाते। व्यर्थ संकल्प कैसे मिक्स होते हैं? हम्म संशय हो जाता, ऐसा भी क्या, है ना। ने सोचते तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फिर लगता कोई बात हुई और डर गए हैं या वो शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर हो गए ना व्यर्थ मिक्स। हाँ, या कोई और साधारण संकल्प भी। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप समृद्धि तो समर्थ स्वरूप है। सोचने वाला नहीं, स्वरूप है, अनादि स्वरूप। और आदि में भी इस समय की समृद्धि स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है। अनादि स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप, परम धाम में, अपने घर में, अपने स्वीट होम में बिंदु रूप स्थिति, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। और आदि स्वरूप प्रालब्ध है इसी समय की। अभी संगम पर, है ना, हम जितनी प्राप्तियां करते हैं, जितना हम अपना भाग्य बनाते हैं, उसी की प्रालब्ध क्या है? आदि स्वरूप। हम्म तो अनादि और आदि समृद्धि स्वरूप है। और इस समय अंत में संगम समय पर भी समृद्धि स्वरूप बनते हो। बाबा ने समृद्धि दिलाई ना, है ना। तो हम समृद्धि स्वरूप बनते हैं, बार बार उसको अनुभव करते हैं। मैं कौन, है ना। बार बार इसी अनुभव में रहते हैं, यानी अनुभव करना भी नहीं पड़े, स्वरूप बन गए। याद दिलाना नहीं पड़े स्वयं को, सदा इसी में रहते हैं, स्वरूप बन गए। मैं कौन, हाँ? सोचना स्वरूप नहीं हो। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज।
तो हमारी श्रेष्ठ स्टेज कौन सी है? अनुभवी मूर्त बनना। सोचते हो आत्मा हूं, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता, क्योंकि समाये हुए हैं, समृद्धि स्वरूप है ना। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अंडरलाइन करेंगे। केवल सोच में नहीं हो मैं कौन हूं, स्वरूप बन जाए, इतना समा जाए, आत्मसात हो जाए, मैं और मेरा बाबा, मैं कौन, मैं किसकी। कारण बाबा ने बताया अनुभवी मूर्त की कमी है, तब ये बीच बीच में माया के खेल देखते भी और खेलते भी। हाँ, अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। बाबा देखते हैं ना, क्योंकि हर बच्चे की स्थिति अलग अलग है ना। अनुभव की बाबा कह रहे अनुभूति कम करते हैं स्वरूप की। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। आज की दुनिया में क्या करना चाहते हैं? अनुभव द्वारा प्राप्ति। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है ना। कौन अनुभव कराएगा? जो स्वयं स्वरूप में स्थित होगा, समृद्धि स्वरूप होगा, और दूसरे को भी अनुभूति कराएगा। केवल मुख के बोल अनुभूति नहीं करा सकते। स्वरूप अनुभवी मूर्त वही दूसरे को अनुभव करा सकता है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। जो अनुभव करता रहेगा सदा अनुभवी होगा, स्वरूप होगा, समृद्धि स्वरूप होगा, उसमें उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में, हर बोल, है ना। अच्छा, तो चेक करो हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है? जो सुना, जो समझा, उसे अनुभव में ला रहे हैं, अनुभवी बने हैं। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी स्पीच देते हैं, है ना। केवल वर्णन करना, बोल तक ही रह जाना, है ना, पॉइंट्स का, वो क्या है? केवल स्पीच देने तक रह जाना, केवल वर्णन तक है। लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। जो पॉइंट है ज्ञान का वो बुद्धि में समा गया, छप गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार हो रहा है, हमारा बोल, हमारा चलन उसी के अकॉर्डिंग है। वो क्या होगा? ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख क्या है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए, है ना। कहने को तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोई परिस्थिति आई तो मूंझ गए, शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, शक्ति आ ही नहीं रही, है ना। क्यों? क्योंकि स्वरूप नहीं बने, है ना। जिस समय आवश्यकता हो शक्ति का आवाहन किया और उसका स्वरूप बन गए। पावरफुल योग की स्थिति, है ना। बाबा कह रहे हैं
निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। शक्ति का आवाहन किया और निर्विघ्न, कोई भी परिस्थिति विघ्न रूप ना बने। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं, है ना। बाबा ने बहुत शक्तियां दी हैं, वर्णन तो कर देते, लेकिन उसका स्वरूप कितना बने हैं, अनुभवी मूर्त कितना बने हैं, है ना। तो बाबा कहते कि कब बनेंगे अनुभवी मूर्त, जब उन्हें यूज करते रहेंगे, है ना, उनका स्वरूप बन जाएंगे, बार बार स्वयं को अनुभव कराते रहना। तो बाबा कहते हैं चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे, है ना। जिस चीज की आवश्यकता है उसे ना यूज करके दूसरी शक्ति को यूज कर रहे हैं, तो अनुभवी स्वरूप तो नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में समृद्धि स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी, अंडरलाइन करेंगे। अब बाबा निशानी बता रहे हैं, नोट करेंगे। स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। स्थिति में निमित्त भाव और वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। निमित्त भाव, है ना, स्थिति में, स्थिति कैसे हो, निमित्त हो, करावनहार करा रहा है, और वृत्ति कैसी हो, शुभ भाव है, जो हो रहा है अच्छा, है ना। आत्मिक भाव, जिसके भी संबंध संपर्क में है, कोई परिस्थिति भी आ रही है ना, या वो कारण बन रहा है, तो भी उसके लिए आत्मिक भाई भाव, मेरा आत्मा भाई। निस्वार्थ भाव, है ना, किसी स्वार्थवश सेवा सेवा नहीं कि वो दे तो मैं दूं, तो भी हमने स्नेह देना है, भले वो विघन रूप में आ रहा है, भले वो कोई कारण बन रहा है स्थिति को डिगाने का, लेकिन हम क्या करें, स्नेह रूप में, है ना, निस्वार्थ भाव से उसे स्नेह दे। वायुमंडल में वह संबंध संपर्क में कैसा हो, निर्माण भाव। हम्म? और वाणी में सदा निर्मल वाणी। चारों पॉइंट नोट करेंगे। हाँ, स्थिति कैसी हो, निमित्त भाव, स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, और वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, पॉजिटिविटी, वृद्धि का ही सोचना, निर्माण का ही सोचना। ये भी बाबा का बच्चा है ना, इसे भी बाबा का ही परिचय मिल जाएगा, है ना। बस देने की सोचना, है ना। ज्ञान युक्त बोल, वरदानी बोल बोलते हुए हैं, और वाणी में निर्मल वाणी, है ना? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल, यथार्थ बोल, वरदानी बोल, मीठे बोल। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी, अनुभवी मूर्त की नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं है यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है, नेचर नेचुरल काम नहीं करती है, सोचना नहीं पड़ता। नेचर नेचुरल काम वही करती है ना, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचुरल जो नेचर है ना, स्वभाव जो है नेचुरली काम करता है ना। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है, चेक करेंगे। हाँ, स्वयं की चेकिंग, चेक एंड चेंज। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र में भी है, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। तो क्या करना है, उस पुरानी नेचर को चेंज करना है, उसको समाप्त करने के लिए, है ना। पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। फिर उसका कारण क्या है, पापा कहते चाहते तो हो पुराना स्वभाव, संस्कार, नेचर चेंज की जाए, यानी इसे समाप्त कर दिया जाए पुराने को, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है, नॉलेजफुल तो सब में बन गए, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। कारण क्या है ना, कहते ना बच्चे, बाबा चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। परिवर्तन शक्ति की कमी है। हाँ,
मेजोरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहीं या भाषण करने के लिए कहीं, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, है दूसरे को समझाते, लेकिन स्वयं को समझाना। हम्म हम्म स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति, वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। हाँ? और परिवर्तन शक्ति कैसे दृढ़ होती है, कैसे मजबूत होती है ये परिवर्तन की शक्ति? एक सेकंड में, है ना, परिवर्तन कर देना साइलेंस की पावर से। हाँ, सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि सब समझते हो, होना नहीं चाहिए। समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, इसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन सबरूप नहीं बने हो। अभ्यास, सबरूप नहीं बने, केवल सोच तक रहा, बोल तक रहा। हाँ? सबरूप नहीं बने। सोचना सबरूप ज्यादा सारे दिन में बनते हो, समृद्धि से समर्थ स्वरूप वो मेजोरिटी कम है। कैसा बनना है? समृद्धि तो समर्थ स्वरूप। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा इशारा दे रहे हैं समय की ओर। साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है समृद्धि स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को, समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। कौन है समय को समीप लाने वाले? हम ही तो निमित्त है ना। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण सब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। हाँ, बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते, हाँ, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो। अगर कदम में पद बनता भी है तो कदम में पदम गंवाते भी हो या नहीं? बाबा कहते ये तो रखते हैं बुद्धि में कि हाँ पद्मों की कमाई हो रही है? लेकिन कितना गंवा रहे हो ये भी बुद्धि में रखो। अटेंशन। हाँ, तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो ना 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। हाँ, बाबा कहते समझा? ठीक है? नहीं ठीक है ना, आता है ना ऐसे संकल्प, ठीक है या नहीं ठीक है। बाबा क्या कहते? ना ठीक को बिंदी लगा दो। हम्म? और ठीक को प्रैक्टिकल में ले आओ। 1 सेकंड का, ज्यादा समय नहीं लेना, मिनट का टाइम चला गया। अब समय समाप्ति की ओर है, और समाप्ति लाने के निमित्त कौन है? हम ही है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, सब जानते हैं ना 3 बिंदी। हम्म बाबा समृद्धि दिला रहे हैं, 3 बिंदी को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं, और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं। देख रहे हैं ना साइंस का पंप कितना बढ़ता जा रहा है। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। हम्म क्या लक्ष्य रखना है? अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो, है ना। क्या करना है? पावरफुल बनो। सेकंड की गति, तीव्रता। हम्म?
कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है या मुश्किल है? क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर ही आना है, मिनट का नहीं, 1 सेकंड का पेपर। और कब पास करेंगे सेकंड का पेपर? सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे, है ना। 1 सेकंड में पास विद ऑनर। क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास। परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना, है ना। पढ़ाने वाला इतना श्रेष्ठ शिक्षक है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, तो पास विद ऑनर तो बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? केवल पास मार्क्स नहीं, पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। हैंड रेज करेंगे। हम्म पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। केवल पास नहीं होना, पास विद ऑनर बनना है। बहुत अच्छा। हाँ जी, लक्ष्य है ना, पास विद ऑनर बनना है। क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, तभी बनेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर। हाँ, और पढ़ाई भी इतनी श्रेष्ठ। बहुत सुंदर, हाथ उठ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा। अब सेवा का टर्न पंजाब का है। अच्छा, क्लास तो पंजाब है, आधा क्लास तो पंजाब है, क्योंकि जिसकी सेवा का टर्न है वो ज्यादा पहुंचते हैं। बहुत अच्छा किया है, सेवा में एवर रेडी बन पहुंच गए हो, इसकी मुबारक है। अच्छा, पंजाब वाले क्या कोई नया प्लान बना रहे हो जो किसने नहीं किया हो? कोई ऐसा प्लान टच होता है ना, डिफरेंट, सबसे अलग, विशेषता लिया हुआ होता है। सुबह को हो जाएगा, तो बाबा पूछते कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जो किसी ने नहीं किया? ऐसा प्लान टच होता है? होता है। कब होते हैं टच? बाबा की टचिंग कब मिलती है? सुबह, है ना। ऐसा करके दिखाओ जो सब ब्राह्मण थैंक्स भी दें, मुबारक भी दें, वाह वाह के गीत भी गाएं। अभी तक जो किया वह तो कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बाप दादा सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, और सुनकर दिल में दिल का प्यार भी देते हैं। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। बाबा को नवीनता पसंद है ना। जैसे हमारे सुदीति दीदी भी नवीनता लाते रहते हैं, है ना। नई नई न्यूनेस, है ना, क्लासेस में लाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कह रहे हैं पंजाब को शेर कहा जाता है ना, तो ऐसी कोई गजघोर करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप दादा की तरफ सहज ही आ जाए। हाँ, सेवा की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा। हो जाएगा, बाप दादा को संकल्प है, पंजाब कोई नवीनता करेगा ही। बाबा की आशाएं हैं। अभी भी गोल्डन चांस मिला है, सेवा का गोल्डन चांस लिया, और हर साल लेते भी रहते हैं, और अच्छे हिम्मत उमंग से सभी मिल करके भी कर रहे हैं। संख्या तो बहुत अच्छी आई है, अच्छे अच्छे महावीर हैं। देखो, ब्रह्मा बाप का भी पंजाब से प्यार रहा, तो पंजाब में पहुंच गए थे। तो ब्रह्मा बाप का भी विशेष प्यार देखा। सभी महारथियों का भी पंजाब में पांव पड़ा है। सभी महारथी, है ना, पंजाब में जाते सेवा के लिए। हाँ, अभी भी जाते हैं, है ना। कोई ऐसी नवीनता करके दिखाओ। कर सकते हैं। पंजाब की 5 नदियां मशहूर हैं। नाम ही उसी पर है, पंजाब, 5 नदियों की भूमि। हाँ, बाप दादा तो देख रहे हैं, अच्छे ब्रह्मा बाप की पालना वाले भी हैं, तो पालना का रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। अच्छा है,
बाप दादा की बहुत बढ़िया उम्मीद है पंजाब। करेंगे ना? कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप की तरफ पड़ जाए, बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। है पांडवों में हिम्मत? बाबा पूछ रहे हैं, है पांडवों में हिम्मत? पांडव हिम्मत वाले हैं। अच्छा है, माताओं की संख्या भी काफी है, टीचर्स भी बहुत है। अच्छा, प्लान बनाना आपस में। हाँ, पापा ने कार्य दिया है, नवीनता का है। पांडव प्लान बनाना, कमाल का प्लान बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे पापा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का भी। हाँ, पापा के लाडले बच्चे, नहीं में समाये हुए बच्चे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर। क्या आज के लिए क्वेश्चन आंसर रेडी है? हैंड रेज करेंगे। जिसको क्वेश्चन आंसर की सेवा मिली है वो हैंड रेज करें प्लीज। अच्छा, शायद आज भी क्वेश्चन आंसर रेडी नहीं है ना? कोई नहीं बोले हैं। चलिए, कोई बात नहीं, वाणी तो रिवाइज होनी ही है ना? ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 रेडी? तो रिवीजन कराएंगे, है ना? 1 बाय 1 पॉइंट्स बोलेंगे और रिवाइज, सबका रिवीजन हो जाए। हाँ ओम जी, शांति। पहले 5 जी ओम जी। शांति। हाँ ओम जी। शांति। जी तन्नू बाबा बहन। रैली मुरली में कहा था ना कि जैसे बाप और मिलन, बच्चों का मिलन जैसे बहुत बहुत अमूल्य बताया बाबा ने कहा, क्योंकि हम्म जैसे मोती माला में समा जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे हैं, इतने स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं कि हर एक बच्चा अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वह बाबा ने जाना, लेकिन सभी जानते तो हैं कि हर एक बच्चा इस समय स्नेह के धागे में हम समाये हुए हैं। लेकिन जैसे बाबा ने कहा मोती माला के हार में समाया रहता है ना, ऐसे बाबा के बच्चे भी बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं। और हर एक के बच्चे के मुख से, बाबा के भी मुख से निकल रहा है कि वाह बच्चे वाह। क्योंकि बाबा के ने देखा कि हर एक बच्चे की चमक थी, वो कैसे चमक रही थी। और हम्म, बच्चों के भी दिल में बाप था और बाप के दिल में भी बच्चे थे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन बोलेंगे? मुरली रिवाइज करानी है ग्रुप नंबर 5 को। हाँ, ग्रुप नंबर 5 से नेक्स्ट बोले। जी, ज्योति बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा समृद्धि हम्म, स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनना है। बच्चे क्या करते हैं कि समृद्धि तो रहती है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते हैं। तो हमें हम्म, उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना ही समर्थी स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट। जी, ओम गीता बहन। शांति। ओम ओम। शांति। बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे के मन में यही गीत चल रहा है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान को, वह कितना हम्म, मीठा है, वर्णन करने जैसा ही नहीं, समाने जैसा है। ओम शांति। बहुत सुंदर समिता बहन जी, बहुत सुंदर। जी, गीता बहन जी आप बोले अब। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। बाबा ने आज कहा है कि 3 विशेष भाग्य की रेखा है। एक है परमात्मा पालना की भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। ओम शांति। ओम शांति, है ना? इन तीनों रेखाओं की चमक मस्तक पर है, अनुभव कर रहे हैं ना? बहुत सुंदर। जी, मीना बहन जी आप बोले। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा है कि हम ही बच्चे हैं जो कोटों में कोई। हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों को चुना, तो
तो हम इतने भाग्यशाली है, कोटों में कोई हम भाग्य बना रहे हैं परमात्मा की याद में। जी ओम जी जी, बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति कांता बहन जी। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि भाग्य की रेखा से चमक क्या कमी होती है कि उसका कारण क्या है, क्योंकि बच्चे समृद्धि स्वरूप नहीं बनते। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे निर्भय भाई ने पूछा, बाबा अभी वर्ष 2017 पूरा हो रहा है, आने वाले सभी दिन में क्या उमंग होना चाहिए? तो बाबा बोलते सभी कितने हर्षित हो रहे हैं, यह वर्ष ही स्नेह का वर्ष है, हाँ सभी स्नेह में समाने का अनुभव करेंगे। ओम जी जी, बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन जी। जी, नेक्स्ट पॉइंट शेयर करें। आज ग्रुप नंबर 5 से सारे प्रेजेंट है ना? वेरी गुड जी, और बताएं। अभी तो बहुत से पॉइंट्स हैं, है ना? शेयर करें। दीदी स्मृति से एक बात मैं भी बताऊं। और दीदी पापा ने ये भी कहा ना कि जो अनुभवी आत्मा होगी ना, वह सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती हाँ रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा ही इमर्ज रहता है। और बाबा ने जी। ये भी कहा कि जो अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी, कि उनकी स्मृति में भी नियमित भाव होगा, और वृत्ति में भी सदा शुभ भाव और आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव होगा। ओम हम्म, शांति। ओम शांति। ओम शांति। समृद्धि जी और वृद्धि बताया है ना? और नेक्स्ट कोई बताएं। बहुत सुंदर पॉइंट है ये, है ना? इसे तो सबने नोट भी किया होगा ना? जी, गीता बहन जी बताएंगे क्या? हैंड रेज किया ओम जी बहन। शांति। ओम हाँ जी। शांति। अनुभवी स्वरूप की निशानी होगी, पहली है स्थिति निमित्त भाव, दूसरा है हम्म वृत्ति में सदा शुभ भाव, हम्म आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबद्ध संपर्क में सदा निर्माण भाव, हम्म, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह निर्मल भाव। विशेषताएं अनुभवी मूर्ति की हर समय नेचुरल नेचर होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट पॉइंट और शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि बच्चों में परिवर्तन शक्ति की कमी है, इसलिए परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हम्म, जी जी, है ना? जी, ज्योति बहन जी, बहुत अच्छा है ना? परिवर्तन शक्ति की जो है ना, वो 1 सेकंड में परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा है ना, वो टाइम लगा देते हैं परिवर्तन करने में। बस यही बाबा ने कारण बताया है, अनुभवी मूर्त ना होने का कारण है। बहुत सुंदर जी। दीदी बाबा ने कहा कि अभी आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लेना, 1 सेकंड में बिंदी लगानी है हर बात में और चेंज करना। हम्म, जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट बताएं। जी, निशा बहन जी बोल पाएंगे? प्रियंका बहन जी, निशा बहन जी, हाँ? नहीं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर बोलना बोलना पॉसिबल नहीं है तो। है दीपक भाई जी। जी, अभी तो पॉइंट्स हैं, शेयर करें प्लीज, टाइम भी है हमारे पास, है ना? क्योंकि आप पॉइंट्स शेयर। जी, ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो अनुभवी मूर्त है वही ज्ञानी तू आत्मा कहलाएगा, क्योंकि वही हम्म, अनुभव ही दूसरे को अनुभव करा सकता है। बाकी वाणी से तो सभी समझा देते हैं, लेकिन जो अनुभवी है वही सामने वाले को एकदम उस पे टच कर उनको, हाँ टच उनको बोला कर। तो। जी जी जी, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापा ने बोला भाषण तो सभी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है ना? लेकिन अनुभव कराना, अब ये करना है ना? पापा ने ये बोला, बहुत सुंदर जी।
और पॉइंट्स हैं अभी? ओम शांति देवी। दीदी बाबा ने कहा कि पंजाब कुछ नवीनता करके दिखाए, क्योंकि पंजाब को बाबा ने कहा शेर कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई गौर करके दिखाओ, पंजाब वाले फिर ये भी कहा। और क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी क्योंकि गोल्डन चांस है सेवा करने का, तो जो हर साल करते हो वैसे ही उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहो। जी जी जी, बहुत सुंदर। जी गीता बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मिनट्स का नहीं, सेकंड्स का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे और व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करने। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी नेक्स्ट बताएं। और भी बाबा ने बहुत कुछ कहा है। ओम शांति दीदी। ओम पुराने शांति। संस्कार और स्वभाव को बदलना है, हाँ, लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाते क्योंकि परिवर्तन की शक्ति कमी है उनमें। ना ठीक हो तो बिंदी लगाओ, और ठीक हो तो प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी नेक्स्ट। दीपक भाई जी नहीं बोल पाएंगे क्या? और भी कुछ पॉइंट रह रहा है। ओम शांति। आज पापा ने कदम में पदम समाया हुआ है, हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो वो हमें बुद्धि से हमें बढ़ानी है ना। और 1 मिनट की बात कही पापा ने कि अभी तो 1 मिनट भी है, अभी साइलेंस में कहते हैं ना कि 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन बात कहते हैं कई कई आत्माएं कहती है कि 1 मिनट में साइलेंस में रहने, लेकिन पापा कहते हैं क्या आप लोग सेकंड की बात होनी चाहिए, जैसे हाँ और सोचने में कितना टाइम लगता है ना सेकंड में, तो वो परिवर्तन की शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए और हमारा पुरुषार्थ भी इतना तीव्र गति से होना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी और कोई भी बता सकते हैं आप, है ना। जी गीता बहन जी आपने हैंड रेस किया। हाँ। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेगी, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेगी। ओम शांति। जी तीव्र गति की ओर, तीव्र पुरुषार्थ की ओर इशारा किया बाबा ने, बहुत सुंदर। जी बोले जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हाँ, जो हर कदम में आपके पदम है तो आप बढ़ाने का तो ध्यान रखते हो, लेकिन जो हाँ घटाते हो उसको भी बुद्धि में रखना चाहिए। हाँ, कितने गंवा रहे हैं, है ना। हाँ जी जी बहुत सुंदर अटेंशन, है ना। जी बहुत सुंदर। हो गई वाणी रिवाइज ना। हाँ बहुत सुंदर। जी रेखा बहन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 8 से है ना। कोई और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप वाले भी। हाँ रेखा बहन जी ने अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। दीदी और तो याद नहीं है। अच्छा सारे हो गए है ना। हाँ जी जी। जी बहुत अच्छा। हाँ जी विंध्याचल बहन जी आपका भी अनम्यूट है। हाँ दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा जी कहते हैं कि अनुभवी मूर्त बनना है सदा। बाबा को मैं बाबा को चमकता हुआ सितारा हूँ, तो अपने आत्मा रूपी में हमेशा बाबा को भाव याद में रहना है। जी जी ओम जी बहुत। शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, बहुत सुंदर। चलिए वाणी रिवाइज भी हो गई है ना,
सारे पॉइंट्स रिवाइज हुए, बहुत अच्छा। और एक पॉइंट रहा है, बाबा ने सोचता स्वरूप और समर्थ स्वरूप में, है ना, बाबा ने ये भी बताया था, है ना। बाबा कहते सोचता स्वरूप नहीं बनना, ज्यादा बनते हो, हैं तो उसके लिए क्या बनना है, समृद्धि सुसमर्थ। वैसे बता दिया था पॉइंट, है ये वाला आ चुका है। जी जी, बहुत अच्छा है। चलिए मीना बहन जी, ओम शांति। अनम्यूट है, कुछ पॉइंट शेयर करने। दीदी आज बिंदी के बारे में भी कहा ना कि पापा ने हाँ राइट, बिंदियों के बारे में कहा है कि मैं कौन आज सी 3 बिंदी है, जरा रिवाइज करा दे। बाबा ने तो रिवाइज नहीं कराई है ना 3 बिंदी का, बाबा जी ने केवल बोला। हाँ जी, मैं 3 बिंदी के बारे में कहा है कि मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो हमें उसे ही समय पर कार्य में लगाना है अपनी बिंदी को। जैसे साइंस वाले सब तीव्र गति में जा रहे हैं, परिवर्तन की शक्ति में भी ज्यादा कार्य लगा रहे हैं, तो हमें भी साइंस की शक्ति द्वारा हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। दीदी जी पापा ने ये भी कहा ना कि पंजाब की 5 नदियां फेमस है। अभी 5 नदियों के नाम पता है? 5 हाँ, 5 नदियां नदियों के नाम। हाँ जी, हाँ जी, सतलज, हाँ सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम। ये 5 जी, नदियां जैसे नाम नहीं लिए, पर यह कि 5 नदियां कही है। सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास और झेलम। ओम शांति। बहुत सुंदर। 5 नदियां है ना, लेकिन अब 2 नदियां जो है पाकिस्तान में है ना, 3 इधर रह गई हैं। बट गया था ना पंजाब जब विभाजन हुआ। हाँ, लेकिन वहां भी पंजाब है। हाँ जी, बहुत सुंदर। चलिए गीता बहन जी। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। बाबा ने जी कहा है कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, है ना, व्यर्थ को खत्म करना है जी। और नेचुरल नेचर के लिए भी बाबा ने कुछ कहा है ना, उसके लिए पॉइंट शेयर करें कोई। बाबा ने जो विशेषताएं बताई थी, है ना, स्थिति में निमित्त भाव, है ना, उसके लिए बाबा कहते हैं ये नेचुरल नेचर बन जाए, है ना। जी ज्योति बहन जी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ये बोल रहे थे जो आपने बताया। जी जी जी, बहुत सुंदर। और पुराना नेचर क्या हो, है ना। बदलना है, स्वभाव हाँ संस्था को बदलना है। हाँ जी, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी नेचर, उसे क्या करना है, समाप्त करना। बहुत सुंदर। चलिए अभी, बहुत अच्छा जी। विंध्याचल बहन जी, आपने और कोई पॉइंट शेयर करना है। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कि सदा कदम पर कदम बाबा के हर सिद्मत को पालन करते चलना है और हाँ अपने आप में दृढ़ संकल्प रखना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, हाँ, बहुत समर्थ अच्छा। बाबा के हम बच्चा बन करके समर्थवान बनना है और हर सिद्मत को पालन करना है। बहुत सुंदर, बहुत ओम सुंदर। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, पूर्णिमा बहन जी। आज बाबा ने बताया हमें अपने आदि अनादि स्वरूप पे टिकना है, वो सोचना स्वरूप नहीं बनना है। हाँ जी जी जी, समर्थ स्वरूप बनना है, बहुत सुंदर। अनुभवी मूर्त बनना है, बहुत सुंदर जी। और पास विद ऑनर होने के लिए भी कहा था। हाँ, जी सिर्फ पास बिल्कुल, नहीं होना, है ना, पास विथ ऑनर होना पास विद ऑनर होना है, बहुत सुंदर। है। चलिए, सभी का दिल से शुक्रिया। मीठे बाबा को भी सभी दिल से शुक्रिया कहें। वाह बाबा वाह, वह श्रेष्ठ पालना, वह श्रेष्ठ शिक्षा, वह, है ना। और इतने सुंदर बाबा से पालना मिल रही, शिक्षाएं मिल रही हैं, वरदानों से बाबा हमें भरपूर करते, श्रीमत देते, इतने उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आप सभी डिवाइन एंजल्स, ब्राह्मण परिवार का भी दिल से शुक्रिया। हाँ शांति। जी। और शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया जी।